हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ कनु, आपकी सेलेस्टियल गाइड, और अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ हफ्ते का राशिफल। मैं आपके लिए लेके आई हूँ हफ्ते का राशिफल 12 से 18 फरवरी का। आप सबके भेजे हुए बहुत सारे प्यार और ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी ईमेल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की हमेशा कोशिश करती हूँ। शांतनु पूछना चाहते हैं कि काफ़ी समय से उनको आर्थिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उनको पैसों की थोड़ी समस्या रहती है और ये कब तक सॉल्व होगी। अगर आप भी चाहते हैं अपने सवालों के जवाब, तो अपना जन्म का दिन, समय और स्थान कमेंट्स में लिखिए और अपना सवाल भी लिखिए। अगर आपका सवाल सिलेक्ट हुआ तो मैं उसको अगले राशिफल से पहले जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए, टैरो से हम सबसे पहले पूछेंगे। थैंक यू टैरो, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग शांतनु। प्लीज अलाउ मी टू गिव द आंसर्स टू शांतनु टुडे। थैंक यू टैरो, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए शांतनु, आपके लिए टैरो ने कुछ कार्ड्स भेजे हैं। सबसे पहले हम इन्हीं को देख लेंगे। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और एक और कार्ड निकाल लेते हैं। चलिए, टैरो ने एक और कार्ड भेजा है और ये है 2 ऑफ कप्स। देखिए, सारे कार्ड हमारे कप्स के आए हैं। तो शांतनु, मैं ये देख सकती हूँ कि कप्स जो हैं वो ये दिखा रहे हैं आप काफ़ी इमोशनल हैं। आप कभी काफ़ी अपना दिल से ज़्यादा काम लेते हैं, दिमाग से कम काम लेते हैं। और टैरो आपको बताना चाहते हैं कि ये आपकी करंट सिचुएशन है। आप जो है थोड़े इमोशनल होके अपने पैसों को यूज़ करते हैं। तो आपको जो है थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। अगर कोई आपको धोखा देने की ट्राई कर रहा है, अगर आपको कोई धोखा देके पैसे लेने की ट्राई कर रहा है, तो प्लीज़ उन चक्रों में मत फंसिए। कोई आपको बहुत बड़े सब्ज़बाग दिखा के पैसे आपसे लेना चाहता है, मत दीजिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी न किसी स्कीम में पैसा डाला है। किसी ने आपको फंसा लिया, किसी ने आपको बहुत मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया, जिसके कारण आपका पैसा जो है काफ़ी फंस गया वहाँ पे। और उस फंसे हुए पैसे को वापस लेना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इसी कारण से, क्योंकि फिर से ये वही बात आ जाती है कि आपने अपने दिल से काम लिया और दिमाग से काम नहीं लिया। और टैरो आपको करंट सिचुएशन ये दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने जहाँ तक पैसों की बात आती है, आपको अपने दिल से काम थोड़ा कम लेना है, दिमाग से काम थोड़ा ज़्यादा लेना है। ठीक है। सबसे पहला कार्ड मैं देखूँ, 6 ऑफ कप्स जो है नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। कोई आपको बचपन की बातें याद करा के, कोई आपको अपने घर की बातें याद करा के या अपने फैमिली की बातें याद करा के आपको इमोशनली जो है फंसा लेता है और आपसे पैसे ऐंठ लेता है। 5 ऑफ कप्स नेक्स्ट कार्ड आया है। 5 ऑफ कप्स ऑब्वियसली ये रिग्रेट का कार्ड है। आप पैसे फंसा के अपने जो है रिग्रेट कर रहे हैं, आप पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है कि अरे ये मैंने क्या किया। लेकिन सॉल्यूशन के लिए आपका कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स, जो कि एक पार्टनरशिप का कार्ड है। तो पार्टनरशिप भी अब आपको उस पर्सन से बनानी है जो आपके सबसे नज़दीक है, जो आपके फैमिली मेम्बर है। उनसे आप पार्टनरशिप बनाइए, उनसे आप सलाह मशवरा कीजिए, उनसे आप हेल्प लीजिए। आप इस सिचुएशन से ज़रूर बाहर आ पाएंगे, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि आप इस सिचुएशन में फिर से जा सकते हैं, क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी है कि आप थोड़े इमोशनल होके पैसे दे देते हैं। तो आपको वो चीज़ कम करनी चाहिए। विस्तार में आप एग्जैक्टली किस सिचुएशन से निकल रहे हैं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपको विस्तार में जानना है कि किस सिचुएशन में पैसे लगे हैं और कैसे वापस आएंगे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू टैरो, थैंक यू फॉर हेल्पिंग शांतनु, थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस हफ्ते का राशिफल। तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते का राशिफल कैसा रहेगा 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक। सबसे पहले एरीज। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये राशिफल आपके सूर्य, चंद्र या लग्न के अनुसार है। यानी कि अगर आपकी कुंडली में अगर सूर्य एरीज में है तो आप एरीज का राशिफल देखेंगे, अगर चंद्र एरीज में है तो भी आप एरीज का राशिफल देख सकते हैं, और अगर लग्न एरीज में है तो भी आप एरीज का राशिफल देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं एरीज से। एरीज, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कॉइन्स। देखिए, बड़े अच्छे शुभ कार्ड आए हैं आपके लिए एरीज।
नाइट ऑफ सोर्ड्स मैं कहूँगी कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा कार्ड आया है। स्टूडेंट्स के लिए एम्बिशन का कार्ड है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मेहनत करने का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। जितने भी एरीज स्टूडेंट्स हैं उनका ये हफ्ता जो है काफ़ी पढ़ाई में निकलने वाला है और पढ़ाई का काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है उनका। देखिए वैसे भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, काफ़ी स्कूल्स कॉलेज के एग्ज़ाम मार्च में होते हैं और अभी फरवरी का महीना चल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए ये, अगर आप एरीज हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा मेहनती हफ्ता निकलेगा फॉर स्टूडेंट्स, आई वुड से। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि देखिए जी लगा के मेहनत से काम कीजिए। इस हफ्ते सितारे आपके लिए बहुत अच्छा संदेश लेके आए हैं। नेक्स्ट इज 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स एक जो है साजिश करने का कार्ड है। साजिश यानी कि मतलब नेगेटिव वे में नहीं, साजिश यानी प्लानिंग करना, स्ट्रेटजाइज करना और अपने प्रॉफिट के लिए उस प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो ये थोड़ा सा कनिंग कार्ड है, लेकिन देखिए हर किसी को थोड़ा बहुत स्मार्ट होना ही पड़ता है आजकल के ज़माने में, तो ये स्मार्टनेस का कार्ड है। तो इस हफ्ते अगर आप कुछ प्लान बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका आपको ज़रूर फल मिलेगा बिजनेस में। ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स के लिए बोल चुकी हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा हफ्ता है। तो अगर आप अपने पढ़ाई से खुश नहीं हैं अभी तक, तो इस हफ्ते न्यू स्ट्रैटेजी, न्यू प्लानिंग से आगे की पढ़ाई करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन के लिए स्ट्रैटेजी करने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है ये। नेक्स्ट आया है 9 ऑफ कॉइंस। 9 ऑफ कॉइंस जो है अपने पिछली की हुई मेहनत की फसल काटने का कॉइन है, फसल काटने का कार्ड है ये। तो आपने जो अब तक मेहनत की है उसका आपको रिजल्ट मिलने लगेगा और वो रिजल्ट जो है वो पैसों के रूप में मिलेगा। वो रिज़ल्ट आपको या तो आपकी कोई प्रमोशन होगी, लेकिन हाँ ये है कि इसका जो पैसा है वो अभी आपके हाथ में नहीं आएगा, वो हाथ में आने में टाइम लगेगा, लेकिन वो हाथ में आता हुआ दिख जाएगा। वो जैसे कि प्रमोशन अगर मिलने वाली है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई प्रमोशन मेरी डेफिनेटली हो सकती है। या अगर कोई आपने पिछले कुछ महीनों में कोई स्ट्रैटेजी लगाई थी, कोई प्लान बनाया था, तो आप इस हफ्ते आपको दिख जाएगा कि हाँ 99% वो प्लान सक्सेसफुल होगा। तो एरीज के लिए बड़ा ही शुभ हफ्ता निकलने वाला है। लकी कलर की बात करें तो हल्का ग्रीन आपके लिए बहुत शुभ रहेगा इस हफ्ते के लिए। चलिए देखते हैं अगली राशि टॉरस यानी कि वृषभ राशि का ये हफ्ता कैसा रहेगा। चलिए टैरो हमें ये 2 कार्ड्स देना चाहते हैं, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, हाई प्रीस्टेस। देखिए सबसे पहले 6 ऑफ कप्स नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। ये आपको अपने बचपन में ले जाएगा। आपको कोई तो है ऐसा जो आपको बचपन की यादें दिला रहा है, या आप अपने पुरानी यादों में खो रहे हैं। तो मुझे इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा है कि ये पॉजिटिव है आपके लिए या नेगेटिव है, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बार बार मैं ये देख रही हूँ कि जो टॉरस वाले हैं वो अपने बचपन की या पास्ट की बातें बार बार अपने दिमाग में उसको रिप्ले कर रहे हैं। देखिए अगर वो रिप्ले करने से आपको खुशी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पास्ट की बातें बार बार रिप्ले करने से आपको दुख हो रहा है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई दिख रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये मैंने उस वक्त क्या किया, ये मैंने 10 साल पहले क्या किया, ये नहीं किया होता तो आज मैं ये होता या ये होती। तो ये इस तरह के थॉट्स को आपको निकालना है, इस तरह के थॉट्स को आपको अपने दिमाग से अलग करना है, क्योंकि पुरानी बातों में फंस के आप अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर खराब कर सकते हैं। तो टॉरस, देखिए टॉरस जो राशि होती है ना, वृषभ राशि की एक खास बात होती है कि ये कुछ भी अगर सोचने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा डीप में सोचने लग जाते हैं। और वो अगर नेगेटिविटी में सोच रहे हैं, अगर कुछ गलत सोच रहे हैं तो उसमें भी बहुत डीप सोचते हैं, अगर कुछ अच्छा सोच रहे हैं उसमें भी बड़ा डीप सोचते हैं। तो अगर आपको अपने पास्ट को लेके अपने 10 साल पुरानी बात, 20 साल पुरानी बात को लेके अगर आपको बुरा फील हो रहा है तो वो पास्ट को याद करना आप
छोड़ दीजिए। देखिए जो प्रेजेंट है, जो आपके साथ है, जो आपके आसपास है, वही आपका फ्यूचर है। उनके ऊपर फोकस कीजिए, पास्ट के ऊपर फोकस करना बंद कीजिए। इस हफ्ते आपके मेंटल हेल्थ के लिए जो है ये हफ्ता अच्छा नहीं होगा अगर आप पास्ट में फंसे रहे तो वहाँ से थोड़ा निकलने की कोशिश कीजिए और थोड़ा अपने प्रेजेंट में जो आपके आसपास अभी हैं लोग, जो आपके पार्टनर हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए और वहाँ से आप अपना एक नया फ्यूचर बिल्ड करना शुरू कीजिए। जो पास्ट में है, हो चुका है, वो उसको पास्ट में ही रहने दीजिए। कुछ नई बातें, कुछ हिडन चीज़ें, कुछ छुपी हुई चीज़ें आपको इस हफ्ते जो है उजागर होंगी। कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसका असर आपका फ्यूचर के ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर आप पास्ट में फंसे रहे तो आपसे ये जो छुपी हुई बातें अगर आपके सामने भी आ जाएंगी ना, तो आप मिस कर दोगे। तो मैं ये चाहती हूँ सारे वृषभ राशि वालों के लिए मेरी आपसे ये विनती है कि प्लीज़ पास्ट में ज़्यादा मत फंसे रहिए। आपके सामने कुछ नया उजागर होने वाला है और वो नया उजागर तभी हो पाएगा जब आप प्रेजेंट पे ध्यान देंगे, फ्यूचर पे ध्यान देंगे और जो नया उजागर होगा वो आपके फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना देगा। आपके लिए लकी कलर आपके लिए लकी कलर इस हफ्ते के लिए है ऑरेंज। अगली राशि मिथुन राशि के लिए टैरो प्लीज हेल्प अस टू गिव द हॉरोस्कोप फॉर मिथुन। ये टैरो ने 2 कार्ड भेजे हैं, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और निकाल लेते हैं हम, वो है किंग ऑफ कॉइन। 6 ऑफ कप्स पहले भी आ चुका है एक और राशि के लिए, और 6 ऑफ कप्स जैसे कि मैंने कहा नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, पुरानी बातें याद करने का कार्ड है। और 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत जल्दी सोचने का कार्ड है, बहुत जल्दी एक्ट करने का कार्ड है। आपकी जो बुद्धि है ना वो जितनी तेज होनी चाहिए और आपका जो कर्म है वो भी उतना ही तेज होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि मिथुन आपको भी वृषभ के जैसे ही पुरानी बातों में मत फंसिए। लाइफ जो है बहुत ही जल्दी आपके सामने से निकल रही है, बहुत जल्दी चीज़ें बदल रही हैं आपके सामने से। इतनी जल्दी बदल रही हैं कि अगर आप पुरानी चीज़ों में फंसे रहे ना तो आप जो है काफ़ी चीज़ें मिस कर देंगे। वहाँ से निकलिए, प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में आँख कान खोलिए, देखिए आपके सामने बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। उन चेंजेस को आप तभी पकड़ पाएंगे अगर आप खुद, आपकी जो बुद्धि है वो भी उतनी ही तेज़ी से चलेगी, उतनी ही तेज़ी से आप काम करेंगे, प्लान करेंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं फ्यूचर में आपके बहुत सारा पैसा देख रही हूँ। किंग ऑफ कॉइन्स आया है आपके फ्यूचर के लिए। किंग ऑफ कॉइन्स जो है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए माने जाते हैं। तो हाँ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपके फ्यूचर में, लेकिन आपको पिछली बातों में फंसे नहीं रहना है और आपको अपना सोच जो है बहुत फास्ट करनी है, एक्शन जो है बहुत फास्ट करना है, बहुत फास्ट सोचना है। आपको बहुत फास्ट ऑब्जर्व करना है, बहुत तेज़ी से आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना है, हर चीज़ को समझना है, उसके अनुसार आपको अपने आप को बदलना है, आपको उसके अनुसार जो है प्लान करना है और आपको उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है। तो ये जो तेज़ी है ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते। लेकिन हाँ, ये है कि आपको थोड़ा सा पुरानी बातों से निकलना होगा। लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते मैं देख रही हूँ कि येलो है। अगली राशि के लिए आ जाते हैं। अगली राशि है कर्क राशि यानी कि कैंसर। थैंक यू टैरो, थैंक यू फॉर हेल्पिंग कैंसर। चलिए देखिए टैरो ने कैंसर के लिए क्या कार्ड्स भेजी हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स एंड 6 ऑफ, देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स, देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स आए हैं। मैं काफ़ी विजनरी देख रही हूँ, मैं आपकी विजन बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो है ना स्टेप वाइज सोचा हुआ है कि क्या करना है, आपको ये करना है, आपने बड़ा क्लियरली आपने सोचा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एक विजन होना हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी लाइफ में जो है स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन, प्लान होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही आपकी जो है विजन है। तो इस हफ्ते क्या होगा, इस हफ्ते 4 ऑफ कॉइन्स आया है आपके लिए। आपको क्या करना चाहिए
उसमें आया है 4 ऑफ कॉइंस। 4 ऑफ कॉइंस जो है वो पैसों को बचा के रखने का कार्ड है। तो पैसों को थोड़ा बचा के रखिए, बिना बात के खर्चे से दूर रहिए, बिना बात का खर्चा ना होने दीजिए, और पैसों को जो है आपको बड़ा जो है ना अपने सीने से लगा के रखना है, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, एक हफ्ता टाल दीजिए, ठीक है, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते, जब थोड़ा और स्थिति जो है बेटर हो जाएगी, थोड़ा और स्थिति बदल जाएगी, लेकिन इस हफ्ते पैसों से अलग मत होइए, पैसों को जो है अपने बहुत ही नज़दीक रखिए। आगे क्या होगा, आगे मैं ये देख रही हूँ कर्क राशि के लिए कि आप किसी न किसी पुराने मित्र से मिलने वाले हैं, कोई ना कोई आपके पास्ट से जो है आपके मतलब प्रेजेंट में आ रहा है, किसी पुराने मित्र से, पुराने या तो कोई रिलेटिव है, कोई रिश्तेदार है जिनसे आप काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं, उनसे मिल सकते हैं, काफ़ी खुशी का माहौल बना रहेगा। तो कर्क राशि के लिए इतना ही। आपके लिए लकी कलर मैं देख रही हूँ ग्रे। अगले हम राशि के लिए आ जाते हैं। अगली राशि है सिंह राशि यानी कि लियो। थैंक यू टैरो, थैंक यू। लियो आपके लिए कार्ड जो भेजे हैं टैरो ने वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कॉइंस। देखिए टैरो, ये हफ्ता जो है ना आपके थोड़ा मेंटल हेल्थ के लिए मैं देख रही हूँ कि इतना अच्छा नहीं है। आपने काफ़ी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया है, काफ़ी चीज़ें आपको ना काफ़ी चीज़ें सता रही थी काफ़ी टाइम से, और उनको आपने पीछे छोड़ दिया, उनको आप मूव ऑन करने लग गए। क्योंकि प्रेजेंट में मैं ये देख रही हूँ कि प्रेजेंट में आप काफ़ी निराश हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने आपको धोखा दिया, काफ़ी लोगों ने बैकबाइटिंग की है आपकी, और कुछ आपके जो है ना चेंज इन पर्सपेक्टिव हुआ है। आपको जो पहले जिन पे विश्वास करते थे उन्होंने धोखा दे दिया, जिन पे आपको कभी विश्वास नहीं था वो आए आपकी हेल्प के लिए। तो वो एक कंफ्यूजन सी बनी हुई है दिमाग में, जो है एक जद्दोजहद सी बनी हुई है कि किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। तो ये मैं देख रही हूँ आपके। लेकिन हाँ, ये है कि आपने काफ़ी लोगों को अपने लाइफ से निकाल दिया है, आप मूव ऑन कर गए हैं, तो ये अच्छी बात है। जो अभी पेन का माहौल बना हुआ है, एक आपके दर्द का माहौल बना हुआ है, वो लेकिन टेम्परेरी है, आप उससे निकल जाएंगे, आप इवेंचुअली आप उससे भी मूव ऑन हो जाएंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ी कमी बनी हुई है, थोड़े आपको पैसों की कमी थोड़ी लग रही है, लेकिन ये भी थोड़ा टेम्परेरी माहौल है। फ़िलहाल पैसों को खर्च करने के लिए ये हफ्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। बिना बात के पैसे खर्च मत कीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि आपकी अगली तनख्वाह आने तक आप कोई बड़े खर्चे मत कीजिए, ठीक है। ना सिर्फ इस हफ्ते बल्कि अगली तनख्वाह आने तक आप बड़े खर्चे मत कीजिए, क्योंकि आई कैन सी सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा पैसों की ना मतलब कमी चल रही है, और पैसों को बचा के बहुत ही प्रूडेंटली, बहुत ही ध्यान से उसका खर्च कीजिए, जहाँ चाहिए वहीं खर्च कीजिए। ये समय भी निकल जाएगा। लकी कलर आपके लिए वाइट है सिंह राशि वालों इस हफ्ते के लिए, और अगले हफ्ते आई होप कि आपके लिए बेटर होगा। चलिए देखते हैं अगली राशि के लिए। अगली राशि यानी कन्या राशि के लिए टैरो ने क्या संदेश भेजा है। थैंक यू टैरो, थैंक यू। कन्या राशि के लिए हमारे पास आए हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कॉइंस एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए कन्या राशि वालों, मैं ये देख रही हूँ कि जो आपके प्रेजेंट जो मतलब अब तक जो हुआ है आपका, पेज ऑफ सोर्ड्स मुझे देखने को मिल रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो थर्स्ट ऑफ नॉलेज का कार्ड है। तो देखिए कन्या राशि वालों, आपका अभी तक का जो सिचुएशन थी वो पेज ऑफ सोर्ड्स दिखा रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो क्यूरियोसिटी का कार्ड है, लर्निंग का कार्ड है। तो मैं ये देख सकती हूँ कि अभी तक आपने, जैसे आपको पता था कि आपको कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, और वो आपने सीखा भी, आपने उसकी नॉलेज ले ली है, और अब वो नॉलेज को अप्लाई करने का टाइम आ गया है। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स, देखिए मैं ये कहूँगी कि आपने जो सीखना था, जो करना था, अभी तक आपने कर दिया है। कुछ भी नया करने की कोशिश मत कीजिए, कुछ भी आप अपने पढ़ने का जो तरीका है उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए।
जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उसी में आप लगे रहिए, ठीक है। जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं वो लोग भी अगर आप कुछ नया सीख रहे थे, कुछ नया आप सीखना चाहते थे, अभी तक जो सीखा वो ठीक है, अगर आपकी कोई कोर्स चल रहा है उसको भी आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। इस हफ्ते की सिचुएशन में ये आया है कि आपको बिना बात के खर्चे से बचना है, पैसा काफ़ी संभाल के रखना है। मैं देख सकती हूँ कन्या राशि वालों, आपके हाथ में काफ़ी पैसा आया हुआ है, कोई ना कोई स्कीम निकली है, कुछ ना कुछ हुआ है आपके कि आपके हाथ में काफ़ी पैसा आ गया है इस वक्त। और एक होता है कि पैसा जब हाथ में आता है ना, तो एक हाथ में खुजली भी आती है कि हम इसको फटाफट खर्च कैसे करें। लेकिन कन्या राशि वालों, आपको इस हफ्ते खर्चे नहीं करने हैं। अगर आप कुछ वेकेशन पे जाना चाहते थे, या फिर अगर आप कुछ खरीदना चाहते थे, प्लीज़ एक हफ्ते के लिए टाल दीजिए। बिना बात के खर्चे इस हफ्ते मत कीजिए। और इस हफ्ते का एंड होते होते कन्या राशि वालों, मैं ये देख रही हूँ कि आप कुछ डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग आएगी आप में। डिसअपॉइंटमेंट कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन उसका कुछ फल क्यों नहीं निकला, या कोई ना कोई लॉस, पैसों का भी हो सकता है, या किसी फ्रेंड का लॉस, यानी जिससे फ्रेंडशिप थी वो छूट जाए, किसी तरह का इमोशनल लॉस मैं देख रही हूँ इस हफ्ते हो सकता है। मन को थोड़ा मजबूत बना के रखिए, ये टाइम भी निकल जाएगा। कन्या राशि वालों, ये था आपके लिए सितारों का संदेश इस हफ्ते के लिए। और लकी कलर आपके लिए आया है इस बार पिंक। अगली राशि यानी कि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियंस। चलिए देखें आपके लिए क्या संदेश भेजा है टैरो ने। थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए 4 ऑफ कॉइंस बार बार सभी राशियों के लिए आ रहा है। अब तक आपको पता चल गया होगा इसका क्या मतलब है। अगला कार्ड 5 ऑफ कप्स, लास्ट कार्ड है हमारा 4 ऑफ कप्स। देखिए वृश्चिक राशि वालों, काफी आपने जो है अभी तक अपने रिसोर्सेज को बचा के रखा है, अपनी एनर्जी को आपने बचा के रखा हुआ था। अभी तक आप काफ़ी रेस्ट कर लिए, काफ़ी आपने जितना रेस्ट करना था कर लिया, आपने बैटरीज रिचार्ज कर ली, अगर कहीं वेकेशन जाना था जाके आ गए। तो मैं ये देख सकती हूँ कि वृश्चिक राशि वालों, जो भी आपने ठीक करना था अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज का मतलब है कि काफ़ी टाइम से आप थका हुआ फील कर रहे थे, उसको ठीक करने के लिए आपने कुछ ना कुछ किया। कोई आप वेकेशन पे गए या kiसी दोस्तों से मिले, कुछ ना कुछ आपने उसके लिए किया। अब आप बिल्कुल ठीक फील कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ आपने किया, लेकिन फिर भी आपको मेंटल जो है, आपको दिमागी तौर से एक खुशी नहीं मिल रही है। आपको ये लग रहा है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मैं इतना कुछ अपने आप को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुशी फील क्यों नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, मेरे पास दोस्त हैं, मेरे पास फैमिली मेम्बर्स का प्यार है, लेकिन मैं खुशी फील क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह की फीलिंग्स जो हैं उससे आप निकलेंगे इस हफ्ते। देखिए मेरी सलाह आपके लिए ये है कि जो है आपके पास, जो है आपके पास, उसको ज़्यादा देखिए, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए नेगेटिव सोचने में भी उतना ही आपकी जो है दिमाग की ताकत लगती है, और पॉजिटिव सोचने में भी दिमाग की ताकत उतनी ही लगती है, लेकिन नेगेटिव सोचने का असर जो है वो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव सोचने का असर पॉजिटिव आएगा। तो मेरी सलाह आपके लिए ये है कि जब भी आप अपने आप को रोता हुआ पाएं, जब भी आप अपने आप को सैड पाएं, जब भी आप अपने आप को दुखी पाएं, उस वक्त आप अपने आप को ये बोलिए, हर वक्त ये बोलिए कि देखो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है, आज मेरे पास सब कुछ है, सब लोग हैं मेरे आसपास जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मुझे उनकी तरफ देखना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो मेरे आसपास हैं। ठीक है, आगे हफ्ते का एंड होते होते फ्यूचर की तरफ आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। अगेन 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है। तो हाँ, अगर मैं ये कार्ड्स को कंबाइन करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो गई हैं, जिसके कारण आपका ना बड़ा नेगेटिव सा व्यू पॉइंट बना हुआ है, बड़ा नेगेटिव आप सोचते जा रहे हैं, लेकिन आप उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जो पॉजिटिव हैं अभी लाइफ में। देखिए लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 सबको मिले, ठीक है।
आप इस वक्त मान लीजिए 100 में से आपको 60 मिले हैं मार्क्स, आप जो 40 चले गए हैं, आपने गंवा दिए हैं ना मार्क्स, आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो 60 मार्क आए हैं आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मेरी आपसे सलाह है सारे वृश्चिक राशि वालों के लिए कि जो हो गया कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, लेकिन जो है उसको कम से कम अप्रिशिएट करो, उसको कम से कम अपने दिल से लगाओ। ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है वृश्चिक राशि वालों इस हफ्ते के लिए। और आपके लिए लकी कलर इस बार सितारों ने भेजा है क्रीम कलर। अगली राशि धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस के लिए क्या संदेश लाए हैं टैरो? थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। द स्टार, 7 ऑफ कॉइंस, एक और कार्ड निकाल लेते हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स। धनु राशि वालों आपके लिए बड़ा अच्छा हफ्ता ये निकलने वाला है, बड़ा बिजी सा हफ्ता निकलने वाला है। ठीक है, आपने जो भी किया है उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, देखिए स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अच्छा हफ्ता मुझे दिख रहा है, बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं मुझे फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आपने अभी तक पढ़ाई जो भी की है उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसको अप्लाई जब आप करेंगे बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने अभी तक ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो इस हफ्ते पढ़ाई शुरू करने का और अपने प्लान को बदलने का बहुत अच्छा टाइम है। प्लान कीजिए, रीप्लान कीजिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। जो लोग स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बड़ा अच्छा निकलेगा। आपके जो कर्म किए हैं अभी तक उसके आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, हार्वेस्ट होगी, बहुत अच्छी आपको उन्नति मिलेगी। लेकिन हाँ ये है कि ये आपको जो है वो बैठ नहीं जाना है। आगे के लिए टैरो आपको बता रहे हैं कि आगे के लिए भी प्लान बनाइए, आगे बढ़िए, अपने प्लान्स को मॉडिफाई कीजिए, अपने प्लान में गलतियां ढूंढिए, उन गलतियों को हटाइए और आगे बढ़िए। टैरो आप ये बता रहे हैं कि अगर आप अपनी जो है सफलता देख के अगर आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया और फिर उसके कारण आपने आगे कुछ भी प्लान करना छोड़ दिया, अगर आपने कुछ भी काम करना छोड़ दिया तो वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपके फ्यूचर के लिए भी आपको प्लान करते रहना है, आपको जो है पहचानना है, सही इंसानों को पहचानना है, सही उम्मीदों को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे बढ़ना है। तो आपको धनु राशि वालों आपके लिए ये हफ्ता अच्छा तो निकलेगा ही, लेकिन बहुत बिजी भी निकलने वाला है। लकी कलर आपके लिए भेजा है इस बार सितारों ने ब्राउन। अगली राशि यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न के लिए देखें टैरो ने क्या भेजा है। थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, डेविल एंड एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए किंग ऑफ कप्स, अभी तक की आपकी हालत ये है कि आप जो हैं अपने इमोशंस के ऊपर जो है जीत हासिल कर चुके हैं। आप जो कहते हैं ना कि हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर जीत हासिल कर लेनी चाहिए, अपने सेंसेस के ऊपर जीत हासिल कर लेनी चाहिए, वो आप इस हफ्ते कर ली है आपने। और बड़े आपको उसके कारण आपको अपने आप पे बड़ा गर्व है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके कारण देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने खुद की इंद्रियों के ऊपर जीत हर किसी को हासिल करनी चाहिए, ताकि हम जो है एक बैलेंस बना के रख सकते हैं दिल और दिमाग का। तो वो बैलेंस बनाना आपने सीख लिया है इस हफ्ते। लेकिन इस हफ्ते आने वाले इस हफ्ते क्या होगा, क्या आने वाला है, उसमें आपके आया है डेविल। तो डेविल जो है वो आपको रिझाने की कोशिश करता है। आपने अपनी इंद्रियों पे तो काबू पा लिया है, लेकिन और भी आपको सावधानी से रहना है, क्योंकि आपको और रिझाने की कोशिश की जाएगी किसी न किसी ऐसी चीज़ में जिससे कि आपका जो फोकस है वो हट जाएगा। मकर राशि वाले हमेशा बड़े मेहनती लोग होते हैं। मैंने जितने भी मकर राशि वाले देखे हैं, चाहे उनका सूर्य हो, चंद्र हो या लग्न हो मकर राशि में, बहुत मेहनती लोग होते हैं। तो आप मेहनती हैं और आपने अपने खुद के ऊपर जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसका आपको जो है ना
उसकी परीक्षा आपको इस हफ्ते देनी पड़ेगी। इस हफ्ते कोई ना कोई आपको अपने फोकस से हटाने की कोशिश करेगा। कोई आपको अगर विद्यार्थी हैं आप, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई से हटाने की कोई कोशिश करेगा, आपको भटकाने की कोई कोशिश करेगा। आपको भटकना नहीं है। देखिए ऑलरेडी आप अपने ऊपर जीत हासिल कर चुके हैं। इस हफ्ते नहीं भटकना है। इस हफ्ते आपने बहुत ध्यान से निकालना है। आपका जो फोकस है वो एकदम, आपका फोकस निरंतर प्रयास में रहना चाहिए। भटकने की गलती मत कीजिए। और हफ्ते का एंड आते आते फ्यूचर के लिए आपका आया है एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि अगर आपने अपने इंद्रियों के ऊपर फिर से काबू पा लिया, अगर आप नहीं भटके, जीत आपकी होगी। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें जीत आपकी ज़रूर होगी 100%। लेकिन हाँ, इस परीक्षा में आपको जो है वो खरा उतरना है। लकी कलर आपके लिए भेजा है इस बार पिंक। अगली राशि यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस के लिए देखें टैरो ने क्या संदेश भेजा है। थैंक यू टैरो, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वॉन्ड्स के कार्ड्स जब भी आते हैं ना, वॉन्ड्स जो है वो बड़ा फायर कार्ड है, तो फायर जैसी एनर्जी का कार्ड है वॉन्ड्स। फायर जैसी एनर्जी का कार्ड है, फास्ट मूव होने का कार्ड है, जल्दी जल्दी सोचने का कार्ड है। तो अभी तक जो है, इस हफ्ते तक आपके लाइफ में क्या हुआ है, आप कुछ सेलिब्रेशन की है, आपने कोई ना कोई आप जीत हासिल की जिसके कारण आपने सेलिब्रेट किया, या आपकी कोई शादी हुई है, या कोई प्रेम प्रसंग में आपको किसी ने हाँ बोला है। कोई ना कोई आपकी सेलिब्रेशन अभी तक हुई है जिसके कारण आप मन से बड़े खुश हैं। इस वक्त आप बड़े खुशी के साथ, बड़े पॉजिटिविटी के साथ आप इस हफ्ते में जा रहे हैं। तो लेकिन इस हफ्ते में आप एक तरफ तो आप सेलिब्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिवनेस का भी सामना करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो थोड़ा सा आपके साथ लड़ने की ट्राई करेंगे, थोड़ा सा आपको उकसाएंगे लड़ने के लिए। लेकिन उसमें भी आपको पॉजिटिव रहना है, उसमें भी आपको गलत ढंग से लड़ाई नहीं करनी है। आपको आपने जो भी अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा। और हाँ, ये झगड़े को आप टीम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको टीम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप उनको समझा सकें कि देखो इस बात पे हमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको अलग नज़रिए से देख सकते हैं और हम सब साथ मिलके आगे काम कर सकते हैं, तो आप उस इंसान को जो आपसे झगड़ने की ट्राई कर रहा है, आप उनसे भी दोस्ती करने में कामयाब हो सकते हैं इस हफ्ते। तो आपको बहुत ध्यान से झगड़े को आगे नहीं बढ़ने देना है। देखिए विजनरी होंगे इस हफ्ते का एंड आते आते आप कुछ नया करने के लिए आतुर हो जाएंगे। कुछ नया करने के लिए आपको लगेगा कि हाँ अब टाइम आ गया है कि मैं कुछ नया करूं, और वहाँ की जो आपकी जो विजन है, दृष्टि है, वो आपकी साफ होती जाएगी, क्लैरिटी आएगी, आपके सोचने के ढंग में भी क्लैरिटी आएगी, जिसके कारण आप नए प्लान बनाना शुरू कर सकते हैं इस हफ्ते के एंड में। लकी कलर आपके लिए भेजा है, लकी कलर आपके लिए टैरो ने भेजा है पर्पल। चलिए आखिर में मीन राशि यानी कि स्पाइसेस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। थैंक यू टैरो। टावर, 10 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कॉइंस। देखिए अभी तक क्या हुआ है आपके लाइफ में, टैरो हमें ये दिखा रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है आपकी लाइफ में, कुछ सडन चेंज आया है, और वो चेंज इतना सडन था कि आप बौखला गए। आप जो है ना, आपको समझ नहीं आया कि क्या करना है। इतना जल्दी से कुछ ना कुछ चेंज आया कि उसने आपको हिला दिया, आप अंदर तक हिल गए उस चेंज के कारण। किसी भी तरह का चेंज हो सकता है, लेकिन वो चेंज जो है ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आपको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ बदलाव आ सकता है लाइफ में और इतनी जल्दी आएगा, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन आपने उसके ऊपर भी जीत हासिल की, और इस हफ्ते जो है काफ़ी सेलिब्रेशन होगी। आपको जो है आपके
आपने जो साहस के साथ उस बदलाव का सामना किया ना, उससे उसका आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा इस हफ्ते। मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी आप ना सिर्फ आपके हाथ में काफ़ी पैसा आ रहा है, आप काफ़ी नज़दीकी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी सेलिब्रेट भी कर रहे हो, घूमने जा रहे हैं, उनके साथ खा पी रहे हैं, काफ़ी अच्छे सेलिब्रेशन के मूड में रहेंगे आप इस हफ्ते। और वो इसलिए भी है क्योंकि जो सडन चेंज आया था पिछले कुछ दिनों में, उसमें आपने जीत हासिल की, उसमें आप बिल्कुल ठीक ठाक निकल गए और अब आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये हफ्ता, हाँ, अब तक थोड़ा आप डिस्टर्ब थे, लेकिन इस हफ्ते में मैं ये देख सकती हूँ कि आप जो है थोड़ा रिलैक्स होंगे, थोड़ा रिलैक्स होके आप अपना लाइफ को एंजॉय करने की ट्राई करेंगे। हफ्ते का एंड आते आते आई कैन सी किंग ऑफ कॉइन्स आपको ये दिखा रहे हैं। हफ्ते का एंड आते आते जो है आपको मैं ये देख सकती हूँ कि आपने ऐसी पार्टनरशिप्स कर ली हैं जिनसे कि आपको मनी मैटर्स में, पैसे में और वृद्धि आए, प्रॉस्पेरिटी आए। उसके लिए आप कुछ पार्टनरशिप्स बनाएंगे, उसमें आप ध्यान से इम्प्लीमेंट कीजिए, उसमें आप ध्यान से इन्वेस्ट कीजिएगा। पैसों को आप काफ़ी ध्यान से रखेंगे इस हफ्ते ना सिर्फ आपके हाथ में, मतलब देयर इज़ इनकम का मतलब कि पैसा आ रहा है आपके पास, ना सिर्फ पैसा आ रहा है बल्कि आप उस पैसे को इन्वेस्ट भी करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप थोड़ा ध्यान से इन्वेस्ट कीजिएगा। लकी कलर आपके लिए इस हफ्ते है डार्क ब्लू। तो ये था इस हफ्ते का राशिफल। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।